हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेवाड़ा इंग्लिश रिसर्चर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने किरण पब्लिकेशन 40,000 क्वेश्चन के इंग्लिश के नरेशन के 50 क्वेश्चन पहले सोल्व कर चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही वाज टोल्ड। इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, 1 सेकंड, ऑलराइट, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही वाज टोल्ड। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में शेप बना करके दे रखा हुआ है, राइट, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चारों सेंटेंस को हमको बना करके देखना होगा कि कौन से सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच ये वाला सेंटेंस बन पाएगा। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं और इस सेंटेंस को यदि हम जोड़ते हैं तो उसका आर का वाज में हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पहले से पास्ट में दे रखा हुआ है। तो आर का हो जाना चाहिए, वाज वर्ब हो जाना चाहिए, ठीक है, वाज वर्ब, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसका भी हम वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। लेकिन थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसको यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसका होना चाहिए हैड टोल्ड। लेकिन जो हमारा आंसर है वहां पर दे रखा हुआ है वाज टोल्ड। तो सबसे पहले हम थर्ड वाला सेंटेंस को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में था, सेड टू हिज सर्वेंट, राइट। फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस है ये पास्ट में दे रखा हुआ है, इसी वजह से वर्ब हो जाना चाहिए था हमारा हैड बीन, राइट। तो इसी वजह से, और हमारा जो आंसर है वहां पर है वाज टोल्ड का, तो इसी वजह से फोर्थ वाला बाहर हो चुका है। अब हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, या तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। अब फर्स्ट वाले और सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो दोनों सेंटेंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट वाले को पहले ही बाहर निकाल देंगे, क्यों? क्योंकि जैसे कि उसने कहा है ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने उसके नौकर से कहा डू एज यू आर टोल्ड, वैसा करो जैसा उससे कहा गया है। लेकिन इस वर्ब को ऑर्डर की जब बात करते हैं तो इन्होंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में पहले ही बदल दिया है, यानी कि इसको डायरेक्ट स्पीच में इन्होंने बदल के दे रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जिस सेंटेंस को पहले से नहीं बदला गया है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और इसी वजह से हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा सेकंड वाला, और हमारा फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। यदि हमारे पास में कंडीशन ये होती कि सेकंड वाला सेंटेंस नहीं होता और उसमें कुछ वो अलग चेंज करके दिया जाता तो हम फर्स्ट वाले को करेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन यदि आ जाती है तो हम सेकंड वाले सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर दे रखा हुआ है ना, इन्होंने इसको पहले ही चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पास्ट में दे रखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है दिस का पहला हो जाना चाहिए हमारा दैट, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस जो है यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि इसकी शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे, और डिड का हो जाना चाहिए हैड, और डू का हो जाएगा हमारा डन। ये कंडीशन मिल जाती है तो वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डेट का यूज किया हुआ है, इस वजह से हम बाहर निकाल देंगे, दूसरा डिड की वजह से। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर इन्होंने डिड का यूज किया हुआ है, ठीक है, बाहर हो चुका। थर्ड वाले सेंटेंस के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हैड डन का यूज किया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। कंजंक्शन के लिए इन्होंने इफ का यूज किया है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो फोर्थ वाले सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने डेट का यूज किया है, और डेट का यूज होने की वजह से ये वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा, वो रहेगा थर्ड वाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च अहेड। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो द कमांडर आस्क्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड, है ना। तो इसमें टू का इन्होंने यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मार्च फॉरवर्ड तो हो सकता था लेकिन टू का यूज नहीं किया, इसी वजह से बाहर हो चुका। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड, ये हमारा आंसर हो सकता है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो द कमांडर रिक्वेस्टेड द आर्मी। कमांडर जो होता है कभी भी आर्मी से रिक्वेस्ट नहीं करता है आगे जाने के लिए। दूसरा यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने गो फॉरवर्ड का यूज किया हुआ है, जबकि हमारा सेंटेंस क्या है, मार्च फॉरवर्ड।
तो इसी वजह से थर्ड वाला बाहर हो चुका है। फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो रिक्वेस्ट का यूज किया। दूसरा जो इंपरेटिव सेंटेंस था उसको इन्होंने कंप्लीट नहीं दे रखा हुआ है, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो चुका है। और हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, सेकंड वाला, द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है करण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन लास्ट नाइट। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट में दे रखा हुआ है पहले से, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, आप पहले से जानते हैं, राइट। और इसके साथ साथ हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में यदि हम बात करते हैं तो पास्ट सिंपल का यूज किया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए हैड, और सी का हो जाएगा सीन। इसके साथ साथ लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाना चाहिए। प्रीवियस नाइट का में यदि चेंज नहीं किया जाता है तो किसी दूसरे उसमें चेंज होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने दे रखा हुआ है इसको द प्रीवियस नाइट की जगह द अर्लियर नाइट। तो सबसे पहले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वेदर का यूज किया है, ऑलराइट। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो सा का यूज किया है, जबकि होना चाहिए था हेड सीन। इसी वजह से फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका बाहर हो गया। सेकंड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हेड सीन का यूज किया हुआ है, वेदर का यूज किया हुआ है, लास्ट नाइट को द अर्लियर नाइट में इन्होंने चेंज किया हुआ है। लास्ट नाइट की यदि हम बात करते हैं तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट होना चाहिए, द प्रीवियस नाइट। लेकिन प्रीवियस नाइट में बदल करके नहीं दे रखा हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अर्लियर नाइट भी सही रहेगा, तो हम इसको दूसरी कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो डिड का यूज किया हुआ है, यानी कंजंक्शन का भी यूज नहीं किया, दूसरा हेड सीन का भी यूज नहीं किया, इस वजह थर्ड वाला बाहर। फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट नाइट को किसी में चेंज नहीं किया हुआ है, इसी वजह से फोर्थ वाला बाहर हो चुका है। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट नाइट है इसको द अर्लियर नाइट में चेंज किया हुआ है, ठीक है। द प्रीवियस नाइट में भी चेंज करते थे तो भी हमारा आंसर करेक्ट रहता, ठीक है। दूसरी कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो हेड सीन का प्रॉपर तरीके से यूज किया हुआ है, वेदर का करेक्ट तरीके से यूज किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर तो सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है डेविड सेड टू अन्ना मोहन विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो हमारा पास्ट में ऑलरेडी दे रखा हुआ है तो इस वजह से विल का हो जाना चाहिए हमारा वुड, ऑलराइट। इसके बाद में टुमारो का हो जाएगा हमारा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इसके साथ साथ कंजंक्शन के लिए हम डेट का यूज करेंगे। तीनों कंडीशन मिल जाती है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है बाहर, टुमारो को चेंज नहीं किया। दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का वुड में कहीं पर भी चेंज नहीं किया हुआ है, विल के बाद में वुड आना चाहिए था, इस वजह से बाहर हो चुका है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वुड का यूज किया हुआ इन्होंने, लेकिन टुमारो की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने टुमारो किसमें चेंज नहीं किया, इसके साथ साथ वुड भी लिविंग का यूज कर दिया, बाहर हो चुका है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल को वुड में चेंज किया हुआ है और टुमारो को द नेक्स्ट टाइम चेंज किया हुआ है और कंजंक्शन के लिए दैट का यूज किया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसमें चेंज होना चाहिए तो आर का हो जाना चाहिए हमारा वाज वर्ब में चेंज होगा, वाज वर्ब में। वाज वर्ब की भी यदि हम बात करते हैं तो यू को हम हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो दोनों में से जाएगा वाज, वाज होना चाहिए। दूसरा कंजंक्शन के लिए हम वाई का यूज करेंगे, वाई के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वाज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वाई का यूज किया हुआ है, सब्जेक्ट इसके बाद में वाज, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वाई का यूज किया हुआ है लेकिन सब्जेक्ट को बाद में दे रखा हुआ है, अरेंजमेंट ठीक नहीं है, इस वजह से सेकंड वाला बाहर। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेडबिन का यूज किया हुआ है, जबकि हेडबिन का नहीं हम वाज का यूज करते हैं, इस वजह से बाहर हो चुका है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो फिर से इन्होंने हेडबिन का यूज किया हुआ है, हेडबिन और अरेंजमेंट भी ठीक से नहीं दे रखी हुई हेडबिन का यूज करने के बावजूद भी, तो इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो चुका है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा फर्स्ट वाला, ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है तो इसी वजह से हमारा विल का हो जाना चाहिए वुड, है ना। सेंटेंस शुरुआत व्हेन से है तो कंजंक्शन हो जाएगा व्हेन, व्हेन के बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हमारा वुड, ऑलराइट। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है, इसी वजह से हम फर्स्ट वाला सेंटेंस को बाहर कर देंगे।
दूसरे वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने व्हेन का यूज किया हुआ है, व्हेन के साथ साथ इन्होंने इफ का भी यूज किया हुआ है, जबकि दो दो कंजंक्शन हम एक साथ नहीं करते हैं। जब हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरुआत होती है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही हम सेंटेंस का कंजंक्शन बनाते हैं, जबकि यहाँ पर इन्होंने इफ का यूज कर दिया, इस वजह से ये वाला सेंटेंस बाहर हो चुका है। सी वाला यानी कि थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कंजंक्शन का यूज किया हुआ है, वुड का यूज किया हुआ है। ऑलराइट, फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वैन का यूज किया हुआ है, वुड का भी यूज किया हुआ है। अब या तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, ये फोर्थ वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम यू की। यू को किसके अनुसार चेंज होना चाहिए? हिम के अनुसार। तो यू को हिम के अनुसार यदि हम चेंज करेंगे तो यू को चेंज करेंगे हम ही, तो हमारा बनना चाहिए व्हेन ही वुड। ठीक है, दोनों में इसकी सेंटेंस में व्हेन ही वुड का यूज किया हुआ है, थर्ड वाले सेंटेंस में सी का यूज किया हुआ है, बाहर हो चुका, और फोर्थ वाले सेंटेंस में यहाँ पर ही का यूज किया हुआ है। दूसरा एक और भी बाहर निकाल सकते थे हम इसमें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हिम का यूज किया हुआ है और थर्ड वाले सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने हिम का यूज नहीं किया था। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ है? फोर्थ। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है और रिपोर्टिंग का, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वुड का। टुमारो का हो जाना चाहिए द नेक्स्ट इवनिंग, है ना। तो चलो ठीक है, इसको तो हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इफ या वेदर किसमें नहीं दे रखा हुआ और इफ का वुड का यूज किसमें चेंज करके नहीं दे रखा हुआ है। फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें डेट का यूज किया हुआ है, दूसरा विल में चेंज नहीं किया हुआ है, बाहर हो चुका। सेकंड सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें डेट का यूज किया है इन्होंने, है ना, तो इस वजह से बाहर हो चुका। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इफ का यूज किया हुआ है, वुड का यूज किया हुआ है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो विल का यूज किया है, इस वजह से बाहर हो जाएगा, क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए। तो फोर्थ वाला बाहर हो चुका है और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस। तो इस सेंटेंस को यदि हम इनडायरेक्ट स्पीड में यदि हम बदलें तो ही सेड टू हिज सर्वेंट, है ना, गो अवे एट वंस। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में दे रखा हुआ है? इंपरेटिव सेंटेंस में। फर्स्ट कंडीशन ये रहती है इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, और जो मालिक जो कह रहा है किसके कह रहा है? सर्वेंट्स कह रहा है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बनना चाहिए ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। और इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसको जोड़ने के लिए हम कर देंगे टू गो अवे। रूल के मुताबिक तो ये बनना चाहिए। अब देखते हैं हम चारों सेंटेंस में किसमें नहीं दे रखा हुआ है। फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इफ का यूज किया हुआ है, ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि इसको हम बाहर निकाल देंगे। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ही रिक्वेस्ट हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस। ठीक है, ग्रामेटिकली यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाला सेंटेंस, थर्ड वाला सेंटेंस और फोर्थ वाला सेंटेंस है, तीनों करेक्ट हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं स्पेशल रूल के मुताबिक तो स्पेशल रूल के मुताबिक ये बोलता है कि यदि हम मालिक यदि सर्वेंट को बोलता है, मालिक कोई ओनर जो होता है वह यदि सर्वेंट को कहेगा तो वह ऑर्डर ही देगा, ना कि उससे नॉर्मली कहेगा या रिक्वेस्ट कहेगा। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे और बाकी थर्ड और फोर्थ को बाहर निकाल देंगे। यदि थर्ड वाला यानी कि फर्स्ट वाला सेंटेंस नहीं होता तो हम इन दोनों में से किसी एक को लगा देते, लेकिन स्पेशल रूल के मुताबिक यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, बेसिकली ग्रामेटिकली हम देखते हैं तो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है, राइट। लेकिन स्पेशल रूल के मुताबिक यदि हम देखें तो जो ओनर जो होता है वो हमेशा सर्वेंट को ऑर्डर ही देता है। यदि आपने इस तरह का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से देख लीजिए, जहां पर मैंने अलग अलग रूल्स के मुताबिक और अलग अलग एग्जाम्पल्स के मुताबिक डिफरेंट वे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कब कौन सी वर्ब आ सकती है और कौन सी वर्ब नहीं आ सकती है, तो वो रूल सेम हो जाते हैं और कब सेम नहीं होते हैं। मैंने दोनों तरीके से अच्छे डिफरेंट तरीके से किए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। ठीक है, अब मैंने आपको उसमें इंपरेटिव सेंटेंस से पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में चाहे जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस रहता है उसमें लिसनर हो या ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो इसके बाद में लिसनर होना जरूरी है। कब जरूरी है? जब हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस हो।
ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे। इसके साथ साथ इनके पास में लिसनर होना चाहिए, नहीं होता तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं हम एग्जाम की, तो एग्जाम में तो दिया जाता है, उसमें से एक सिलेक्ट करना रहता है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए हम टू बी क्वाइट का यूज कर देंगे। ठीक है, टू बी क्वाइट। और दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ही आस्क्ड देम एंड सेड टू बी क्वाइट। अभी सेंटेंस की हम देखते हैं तो सेंटेंस जोड़ने के लिए हम नॉर्मली टू का यूज करेंगे। तो इस वजह से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेड इन्होंने अलग एक्सटर्नल यूज किया हुआ है, इस वजह से हमने इसको बाहर कर देंगे। एंड का भी हमको जरूरी नहीं कि यहाँ पर डायरेक्ट टू का यूज कर सकते थे तो सेंटेंस जोड़ सकते थे। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेट की कोई जरूरत ही नहीं है, शुड की कोई जरूरत ही नहीं है, इस वजह से वाला सेंटेंस बाहर हो चुका है। फोर्थ वाले सेंटेंस को भी इसी वजह से बाहर निकाल देंगे। हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए नॉर्मली हम टू का यूज कर सकते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको जोड़ने के लिए हम नॉट टू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुड या यू का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो तीनों बाहर हो चुके हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ही आर्जेड देम इसको एज्यूम कर लिया है, इंपरेटिव सेंटेंस है टू बी क्वाइट। एंड नेक्स्ट सेंटेंस था एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा ही सेड टू मी, पास्ट में दे रखा हुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है आई ऑफन टोल्ड यू का हो जाना चाहिए हैड ऑफन टोल्ड, हेड ऑफन टोल्ड होना चाहिए। राइट, तो कौन से सेंटेंस में हेड ऑफन टोल्ड का यूज नहीं किया हुआ है? फर्स्ट वाले सेंटेंस में हेज का यूज किया हुआ है, बाहर हो चुका है। बी वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, सेकंड वाले सेंटेंस की, तो उसमें इन्होंने हेड ऑफन टोल्ड का यूज किया हुआ है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड का कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ है, हेड ऑफन टोल्ड। ठीक है, ऑफन का यूज किया हुआ है लेकिन टोल्ड का यूज नहीं किया हुआ है, हेड ऑफन का यूज नहीं किया है, बाहर हो चुका है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ऑफन का तो यूज किया हुआ है लेकिन टोल्ड का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो चुका हुआ है। और हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा थर्ड वाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही सेड टू मी थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प। ठीक है, इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एप्लीकेटिव सेंटेंस में एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी हमारे पास में थैंक वर्ब आ जाती है तो इसको भी हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, यानी कि थैंक को हम थैंक यू में चेंज कर सकते हैं। दूसरा यदि रूल के मुताबिक यदि हम इसको चेंज करें तो इसका रूल के मुताबिक चेंज होना चाहिए ही टोल्ड हिम, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। ही टोल्ड हिम टू थैंक, और यू को हम बदलेंगे हिम के अनुसार, थैंक हिम फॉर हिज काइंड हेल्प। जो स्टूडेंट्स केवल रूल को मान करके चलते हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नरेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर रूल्स फेल हो जाते हैं। हमको उन्हीं को पालन करना होता है जो सेंटेंस जो रहते हैं वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बेस पर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस नहीं मिलेगा, तो इस सेंटेंस को हम उस सेंटेंस को देखेंगे जहाँ पर जो सेंटेंस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे रहा हो। अब फर्स्ट वाला सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर थैंक कहीं पर भी नामो निशान नहीं है, बाहर हो चुका है। बी वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर दिया इन्होंने, थैंक का यूज किया हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस में होना चाहिए, क्योंकि थैंक का यूज भी तो होना चाहिए, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। तो थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन थैंक की यदि हम बात करते हैं तो थैंक का यहाँ पर नामो निशान नहीं है, इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस बाहर। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं ही टोल्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प, बाहर हो चुका है, थैंक का तो यूज नहीं किया हुआ है, एक ही सेंटेंस में थैंक का यूज किया हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। रूल के मुताबिक देखें तो ऐसा बनना चाहिए, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं जो इन्होंने जोड़ करके दे रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। वन सेकंड, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है पवन सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज आई विल फोन यू। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में है, और ये जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस है, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि कंडीशनल सेंटेंस यदि प्रेजेंट में रहता है तो उसको हम पास्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस हो ऑलरेडी पास्ट में हो तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो हियर का हो जाना चाहिए हियर, ठीक है, और आई विल का हो जाना चाहिए वुड, विल का हो जाएगा वुड, और उसके बाद में फोन का यूज करेंगे। जिस सेंटेंस में ये नहीं दे रखा उसको बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हेड का यूज किया हुआ है, विल को इन्होंने वुड में चेंज नहीं किया हुआ है, बाहर। सेकंड वाले की बात करते हैं तो विल का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर विल का यूज किया हुआ है, बाहर।
थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हियर्ड नहीं आएगा, ओनली हियर्ड आएगा, ओनली हियर्ड। दूसरा फोन का यूज किया हुआ है, बाहर हो चुका है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हियर्ड का यूज किया हुआ है और वुड का यूज किया हुआ है, यही हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा। बात करते हैं इनको जोड़ने के लिए, तो देयर तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया इन्होंने, ठीक है। और इफ जो है ये कंडीशनल सेंटेंस को बता रहा है, यहाँ पर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताने के लिए इफ का यूज नहीं किया है। देयर जो है दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए देयर का यूज किया, और इफ जो है इफ ये कंडीशनल सेंटेंस को बता रहा है कि इफ आई हियर एनी न्यूज, कि यदि मुझे कोई न्यूज मिलती है तो आई विल फोन यू, मुझे आपको मैं आपको फोन कर दूंगा, राइट। तो दोनों सेंटेंस का आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं हम। द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेसन, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में कॉन्ग्रेचुलेसन आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, तो इसको हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट केस में बदल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेट में, यानी कि नाउन है, नाउन है तो इसको हम वर्ब में चेंज कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट में चेंज कर देंगे, राइट। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश, ठीक है, हो सकता है। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विश कॉन्ग्रेचुलेशन का यूज किया, ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेड कॉन्ग्रेचुलेशन का यूज किया, बाहर हो चुका है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन का यूज किया, दूसरी वर्ब भी थी हमारे पास में विश, तो इसको इन्होंने विश में चेंज कर दिया। अब हमारा करेक्ट सेंटेंस या तो थर्ड फोर्थ वाला होगा या फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये सेड कैसे आ गया, जब यहाँ पर इन्होंने वर्ब पहले से दे रखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको वर्ब को चेंज करना चाहिए, ठीक है, सेट की जरूरत ही नहीं है, इस वजह से फोर्थ यानी कि फर्स्ट वाला हमारा बाहर हो चुका, और हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा फोर्थ में। फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेसिक कंसेप्ट के जो वीडियो है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, जो लास्ट वीडियो है, लास्ट सेकंड लास्ट वीडियो है बेसिक कंसेप्ट के, उसमें मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन का आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाता है तो उसको डायरेक्ट किस वजह से चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो करेक्ट सेंटेंस तो हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पुअर एग्जामिनी सेड अ गॉड टेक पिटी ऑन मी। अब देखो द पुअर एग्जामिनी की जब बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है पास्ट में, और ओ गॉड इसका जो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट है वो द पुअर है और जो ऑब्जेक्ट है वहाँ ओ गॉड है, ठीक है, इनको अलग करके दे रखा हुआ है। और सेंटेंस की हम बात करते हैं टेक पिटी ऑन मी, यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे। अब कोई भी इंसान भगवान से बोलेगा तो उसको प्रेयर ही करनी पड़ेगी, ठीक है, तो प्रेयर को चेंज करना चाहिए, है ना। सुटेबल वर्ब की यदि हम बात करते हैं, जितने भी वर्ब है हमारे पास में उसमें सुटेबल वर्ब की यदि हम बात करते हैं तो उसमें प्रेयर सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं द पुअर एग्जामिनी प्रेयर्ड, है ना, गॉड, और रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वहाँ इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा हो सकता है। दूसरा इसमें इन्होंने इन्वोकिंग का यूज किया, इम्प्लोर्ड कैसे आ गया ये, ठीक है, तो बाहर हो जाएगा। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम डेट का यूज नहीं करते हैं, राइट। और इसके साथ साथ ये जो गॉड है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ना कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इस वजह से बाहर हो चुका है। फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो पुअर एग्जामिनी आस्क्ड टू टेक पिटी ऑन हिम, तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो फोर्थ वाला करेक्ट हो सकता था जब यदि हमारे पास में फर्स्ट वाला सेंटेंस नहीं होता, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति होता है वह गॉड के सामने प्रेयर ही करता है, ना कि नॉर्मली बोलता है, राइट। यदि फर्स्ट वाला नहीं होता तो इसके नहीं होता तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी फोर्थ वाला को देते हैं, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा 65 का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं वेयर विल यू बी टुमारो आई सेड इन केस आई हैव टू रिंग यू, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये दे रखा हुआ है आई सेड, हाँ, तो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो विल का हो जाना चाहिए हमारा वुड, दूसरा हैव टू का हो जाना चाहिए हमारा हैड टू, ठीक है। जिस सेंटेंस में वुड और हैड टू का यूज नहीं होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, विल का यूज किया हुआ है इन्होंने बाहर। सेकंड यदि बात करते हैं तो वुड का यूज किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर हेड का यूज किया हुआ है, और टुमारो का द नेक्स्ट टाइम चेंज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टुमारो भी दे रखा था हमारा, तो टुमारो का द नेक्स्ट टाइम चेंज होना चाहिए। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो विल का यूज किया, बाहर हो चुका है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो आई इंक्वायर्ड अबाउट हिज वेयर अबाउट द नेक्स्ट डे इन केस आई वुड हैव टू रिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, वुड का यूज किया, लेकिन वुड के बाद में बी होना चाहिए,
और हैव की यदि हम बात करते हैं तो उसको हैड टू में होना चाहिए। सारा इन्होंने मिक्सचर कर दिया है, मिक्स कर दिया सेंटेंस को, तो बाहर हो चुका है। तो इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने विल के बाद में वुड का वुड आया जाना चाहिए, तो वुड किया, इसके बाद बी हो गया। टुमारो को द नेक्स्ट टाइम चेंज होना चाहिए, टुमारो को द नेक्स्ट टाइम चेंज किया। दूसरा हैव टू का हैड टू में चेंज होना चाहिए, हैव टू का हैड टू में चेंज किया। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ही सेड यस आई एम एट फॉल्ट। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारे पास्ट में है, तो आई एम का हो जाना चाहिए ही वॉज। किस सेंटेंस ही वॉज का चेंज नहीं किया हुआ है, ही वॉज है ना। थर्ड और फोर्थ बाहर हो जाएगा इज का यूज होने की वजह से, ठीक है। दोनों सेंटेंस बाहर हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं हम फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। इस सेंटेंस में यूज किया हुआ है यस। अब यस के लिए हम या तो एडमिटेड को यूज कर सकते हैं या फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड का तो हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है नेगेटिव सेंस से मना करना, तो फॉरवर्ड को तो हम कर ही नहीं सकते। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, द फादर वांटेड हिज सन दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ हिम। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है। अब फोर्थ सेंटेंस हमारे पास में दे रखे हुए हैं, कौन से सेंटेंस को हम इसमें चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो द फादर वार्नड हिज सन बीवेयर ऑफ हिम, ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमारा हो सकता है। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें दे रखा वॉच दैट चैप। तो वॉच दैट चैप का इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी नामो निशान नहीं है, यानी कि इससे रिलेटेड वॉच दैट चैप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो बाहर हो चुका है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट हिम के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में। ये इस वाले सेंटेंस में बी केयरफुल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस वजह से बाहर। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, इससे रिलेटेड फॉल इनटू के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास में, तो इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो चुका है। और बीवेयर ऑफ हिम के बारे में हमारे पास जानकारी है, बीवेयर ऑफ हिम, ये देखो बीवेयर ऑफ हिम, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की हमको जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है मन्ना आस्क्ड रोहन हैव यू सेट इन ट्रॉली बस बिफोर। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस है पास्ट में, और रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जोड़ने के लिए इफ या वेदर का यूज करेंगे हम। दूसरा हैव का हो जाना चाहिए हमारा हैड, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने वेदर का यूज किया हुआ है, और हेड का हो जाएगा हैड, हैव का हैड में चेंज किया हुआ है। और थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इफ या वेदर का कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ है, बाहर हो चुका है। दूसरी अरेंजमेंट भी ठीक नहीं है, ये पहले आ जाना चाहिए था, हेड बाद में आना चाहिए था। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो इफ का तो यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हेड का यूज नहीं किया, ठीक है, तो इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस बाहर हो चुका है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने हेज का यूज किया हुआ है, जबकि यूज किसका होना चाहिए था, हेड का, इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो चुका है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फरहान आस्क्ड गीता कुड यू लैंड मी 100 रुपीज अंटिल टुमारो। टुमारो का हो जाना चाहिए हमारा द नेक्स्ट डे, इसके साथ साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, और सेंटेंस शुरुआत होनी चाहिए वेदर के बाद में सब्जेक्ट, और इसके बाद में कुड। चलिए कौन सा सेंटेंस हमारी जानकारी दे रहा है, वेदर का यूज किया हुआ है, सेंटेंस शुरुआत कुड से हुई है, लेकिन टुमारो को इन्होंने द नेक्स्ट डे चेंज नहीं किया, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर। दूसरा वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो वेदर का यूज किया हुआ है, सेंटेंस शुरुआत से कुड से हुई है, और राइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया हुआ है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने गीता का यूज किया हुआ है, वेदर का यूज किया हुआ है, सी कुड का यूज किया हुआ है, ठीक है, ऑलराइट, ये हो सकता है हमारा। और फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने आस्क्ड का यूज किया हुआ है, लेकिन आस्क्ड के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया हुआ है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज होना चाहिए था गीता, तो गीता का यूज नहीं किया हुआ है, इस वजह से ये वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो चुका है। अब हमारा सेंटेंस या तो थर्ड वाला होगा या सेकंड वाला होगा। अब देखते हैं हम इसको पर्सन को, ठीक है। तो यू को यदि हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो इसका होना चाहिए सी। चलो दोनों सेंटेंस में सी का यूज किया हुआ है, ऑलराइट। दूसरी बात करते हैं हम मी को हम चेंज करेंगे फरहान के अनुसार, तो फरहान के अनुसार चेंज होना चाहिए इसका हिम में। दोनों में से किस सेंटेंस में हिम का यूज किया हुआ है, तो सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो हिम का यूज किया हुआ है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो इन्होंने मी को चेंज नहीं किया हुआ है, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो चुका है, और हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड वाला, ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट अबाउट गोइंग फॉर ए स्विंग, ही सेड इट्स क्वाइट फाइन नाउ, ठीक है। इस सेंटेंस को हम ऐसे देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है,
इसमें ही सेड का दे रखा हुआ है। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट टू दे रखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इट्स का हो जाना चाहिए वॉज, दूसरा नो का हो जाना चाहिए हमारा देन। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर इन्होंने ये आस्क्ड मी व्हाट अबाउट गोइंग फॉर ए स्विंग, इट वॉज का यूज किया हुआ है और नो का इन्होंने देन का चेंज किया हुआ है। इस वाले सेंटेंस यानी कि सेकंड वाले में बात करते हैं तो यहाँ पर वॉज का यूज तो किया हुआ है लेकिन देन का यूज नहीं है, इस वजह से वाला सेंटेंस बाहर हो चुका है। थर्ड वाले सेंटेंस में वॉज का यूज किया हुआ है लेकिन देन का यूज नहीं है, देन का इन्होंने यूज ही नहीं किया है तो बाहर हो चुका है। इसी तरह फोर्थ वाले सेंटेंस में वॉज का यूज तो किया हुआ है लेकिन देन का यूज नहीं किया हुआ है, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो चुका हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यू कांट bath in this sea, he said to me it's very rough। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये पास्ट में दे रखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैन का हो जाना चाहिए, कांट का हो जाना चाहिए कुडंट, COULDNT कुडंट। दूसरा हमारे दोनों सेंटेंस हैं वहाँ असर्टिव सेंटेंस है तो जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। तीसरा इट्स अ वेरी रफ का हो जाना चाहिए, इट्स वॉज वेरी रफ, तो वाज का देख लेते हैं, चलो ठीक है इट्स नहीं लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें कांट का यूज किया हुआ है बाहर। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुडंट का यूज किया हुआ है, वॉज का यूज किया हुआ है। ऑलराइट ठीक है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुडंट का यूज किया हुआ है, वॉज का यूज किया हुआ है और दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए यहाँ पर इन्होंने दैट का यूज किया हुआ है। ऑलराइट। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कांट का यूज किया हुआ है जबकि होना क्या चाहिए था कुडंट, तो यानी कि ये बाहर हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस जो है वहाँ या तो सेकंड वाला होना चाहिए या फोर्थ वाला होना चाहिए। चलिए फर्स्ट वाले सेंटेंस सेकंड वाले को देख लेते हैं हम, ही सेड दैट। अब यू को चेंज हो जाना चाहिए था, ही सेड टू मी, है ना। सेंटेंस क्या है? ही सेड टू मी, एक मिनट रुकिए, ही सेड टू मी, ठीक है। दैट का यूज किया। अब यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी, तो मी के अनुसार चेंज होना चाहिए था इसका आई में, ठीक है। जबकि इन्होंने किसमें चेंज करके दे रखा हुआ है? यू में, तो इस वजह से ये वाला सेंटेंस बाहर हो जाएगा। इस वाले सेंटेंस को भी हम तसल्ली कर लेते हैं, तो इसने यू को चेंज किया हुआ है मी के अनुसार, तो ये देखो इन्होंने यहाँ पर यू को आई में चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है जगदीश सेड वी पास्ड बाय ए ब्यूटीफुल लेक व्हेन वी वेंट ऑन ए ट्रिप टू गोवा। देखिए ये जो सेंटेंस है वी पास्ड बाय ए ब्यूटीफुल लेक व्हेन वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू गोवा, यह टाइम सेंटेंस है। और मैंने आपको बताया था कि जब टाइम सेंटेंस जो रहते हैं ये कंडीशनल सेंटेंस जो रहते हैं ये प्रेजेंट में हो तो हम इसको पास्ट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस हैं ये पहले से पास्ट में हो तो इनके पर्सन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि पास्ट में ही रहेंगे ये। इनको मोर पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पास्ट सिंपल का चेंज करके दे रखा हुआ है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। यदि पास्ट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में रहने देंगे, यदि पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में रहने देंगे, यदि पास्ट कंटिन्यू में है तो पास्ट कंटिन्यू में रहने देंगे। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे पर्सन को छोड़ करके। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट का पास्ट रहना चाहिए और वेंट का वेंट ही रहना चाहिए, इनमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे। यदि चेंज हुआ तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो दे पास्ड बाय ब्यूटीफुल लेक व्हेन दे हैड गॉन। अब देखो यहाँ पर इन्होंने वेंट का गॉन में चेंज कर दिया, इस वजह से बाहर हो जाएगा, यानी कि पास्ट का पास्ट रहेगा और वेंट का वेंट रहेगा। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने पास्ट का यूज किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने हेड का यूज किया हुआ है, जबकि होना चाहिए था ओनली पास्ट का, तो सेकंड वाला बाहर। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड पास्ट का यूज किया हुआ है और इसमें यहाँ पर इन्होंने हेड गॉन का यूज किया हुआ है, तो ये वाला थर्ड वाला बाहर हो चुका हुआ है। और फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें पास्ट का यूज किया हुआ है और फोर्थ वाला इसमें बात करते हैं तो वेंट का यूज किया हुआ है, यानी कि पास्ट और वेंट को हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि वेन से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं और ये टाइम सेंटेंस हैं और टाइम सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। हालांकि आप यदि क्वेश्चन के आंसर में देखोगे तो आपको करेक्ट आंसर थर्ड वाला मिलेगा, तो शायद वो बाय मिस्टेक मिस प्रिंट हो चुका है। मैंने आपको रूल्स बताए थे और उसके रूल्स के मुताबिक आपको उससे रिलेटेड जो पुराना वीडियो है उसमें मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन भी सोल्व कराए हैं कि जब कंडीशनल और टाइम सेंटेंस आ जाते हैं तो उनको हम चेंज नहीं करते हैं। इस तरह का हमारे पास में क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि 1 से 25 क्वेश्चन नंबर के बीच में देखोगे तो एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर हमने टाइम सेंटेंस के क्वेश्चन किए और वे चेंज नहीं होते हैं और उसमें करेक्ट आंसर भी है। और यदि इसके लिए सेंटेंस की हम बात करते हैं, इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो 73 का जो आंसर है उसमें आंसर शीट में आपको थर्ड वाला मिलेगा जो कि गलत है।
रूल के मुताबिक यदि हम देखते हैं तो फोर्थ वाला मिलेगा, क्योंकि टाइम सेंटेंस आ जाते हैं तो टाइम सेंटेंस के जो सेंटेंस रहते हैं वो पास्ट में रहते हैं, तो उसमें हम और चेंज नहीं करते हैं। अब टाइम सेंटेंस क्या होते हैं ये आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टाइम और कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस एक्सपेक्टेड का हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है ना। और कंजंक्शन के लिए हम दैट का यूज करेंगे, राइट। तो चलिए कौन से सेंटेंस में ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही है, दैट और एक्सपेक्टेड, उसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो हेड एक्सपेक्टेड का यूज किया हुआ है, जबकि हमारे ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल में, तो पास्ट सिंपल में हम चेंज करते हैं, तो ये वाला सेंटेंस बाहर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने हेड का यूज कर दिया यहाँ पर। ओके, दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्टेड का यूज किया हुआ है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड का यूज किया हुआ है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने एक्सपेक्टेड का यूज किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन। अब ये टू अटेंड है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं दूसरा वाला सेंटेंस में, तो यहाँ पर इन्होंने टू अटेंड को अटेंडेड में बदल दिया है, इस वजह से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव में हम कोई सेंटेंस यानी कि टेंस बदलते नहीं है, टू अटेंडेड कभी नहीं लिखते हैं। इसके बाद में थर्ड वाले सेंटेंस में देखते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने हैव अटेंडेड का यूज कर दिया है, जबकि अब हमारे पास में सेंटेंस जो आ जाता है इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस जो रहते हैं आगे जुड़े रहते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो चुका है। तीन सेंटेंस हमारे बाहर हो चुके हैं, तो तीन सेंटेंस बाहर हो चुके हैं, तो लास्ट वाला तो करेक्ट रहेगा ही। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड का यूज किया हुआ है, टू अटेंड का यूज किया हुआ है, ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस हमारा फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम, ही सेड व्हाई डिडंट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी। रिपोर्टिंग इस पे सेंटेंस पास्ट में, तो डिडंट का हो जाएगा हमारा यानी कि सेंड का यूज किया पास्ट सिंपल का है, तो इसका हो जाना चाहिए हमारा हैड सेंट, ठीक है। कंजंक्शन के लिए वाई का यूज करेंगे हम, वाई के बाद में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद में हैड सेंट का यूज करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें अच्छा नेगेटिव सेंटेंस था तो हैड नॉट सेंट आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड नॉट सेंट। ऑलराइट, दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने डिड नॉट का यूज किया हुआ है, डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने भाई का तो करेक्ट यूज किया, लेकिन आई पहले आना चाहिए था, हेड बाद में आना चाहिए था, तो इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो चुका है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो फिर इन्होंने डिड का यूज किया, यहाँ पर हेड नॉट सेंट का यूज होना चाहिए था, बाहर हो चुका है, तो एक सेंटेंस हमारा करेक्ट और वो रहेगा फर्स्ट वाला। आई होप आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि 51 से 75 तक के जो क्वेश्चन हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और फिर भी यदि आपको डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट मोर नॉलेज लाइक दिस। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।